अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट सन पावर से आज मैं एक वीडियो करने जा रहा हूं जो कि है बैरियर टाउन के कस्टमर्स हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एक क्यूरी होती है कि हमें जो है नेट मीटरिंग का बिल समझ नहीं आ रहा। उस हवाले से मैंने कहा चलें गाइड करता चलूं। मेरे ग्लासेस को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि कंजक्टिवाइटिस का मैं भी शिकार हो चुका हूं, तो इस हवाले से इसे इग्नोर कीजिएगा। बाकी रहेगी बात कि कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी जानते होंगे और जो नहीं जानते वो आज इस वीडियो के बाद जान जाएंगे इंशाल्लाह। और अजीज़ पूरी कोशिश होगी कि बड़े आसान लफ्ज़ों में इसको बयान करने की कोशिश करूं। देखें, इस वक्त जो बिल आपको मौसूल होता है, मिसाल के तौर पे ये एक आपके सामने स्क्रीन पर एक बिल है नेट मीटरिंग का। इसमें आप ये देख रहे हैं कि K1 के इलेक्ट्रिक, ये जो के इलेक्ट्रिक है इट्स मीन के ये बहरिया टाउन के या के इलेक्ट्रिक के यूनिट्स हैं, जिसको के जो कि अगर हम मीटर पर नोट करें तो मैंने राइट साइड पर दिया हुआ है कि जो 04 की रीडिंग है वो बहरिया के यूनिट्स की होती है, यानी कि वो यूनिट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं बहरिया टाउन से। और इसी तरीके से जो नीचे K2 है, सोलर, सोलर का नाम भी आपको ये गाइड करने के लिए काफ़ी है कि ये वो यूनिट्स हैं जो हमने बहरिया टाउन को सोलर की मद में एक्सपोर्ट किए हैं। और इसकी जो रीडिंग मीटर में नज़र आ रही होती है वो आ रही होती है 05, यानी कि 5 नंबर के जो सीरियल पे इसके राइट साइड पे मीटर पे स्क्रॉल जो लाइट्स की सूरत में लगे होते हैं उसको अगर हम यूज़ करें अप डाउन तो उससे ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं और आप स्क्रॉल करने के बाद इन 4 और 5 की रीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या है। अच्छा, बिल पर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पे जो मीटर की स्नैप्स हैं और जो बिल है उसकी रीडिंग्स में डिफरेंस है क्योंकि दोनों अलग हैं। और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको गाइड करने के लिए बताया था कि बताना चाह रहा था कि मैं ये इस तरीके से वहाँ मीटर पे नज़र आ रही होती है, क्योंकि बाद औक़ात ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि मीटर पे कौन सी जगह है रीडिंग। तो वो मैंने आपको बताया कि 4 और 5 नंबर की जो रीडिंग्स हैं वो इस तरीके से मीटर पे नज़र आ रही होती हैं। अब आ जाएँ बिल की तरफ। बिल पे ये देखिए कि मिसाल के तौर पे जो प्रीवियस यूनिट था, यानी कि 22 जुलाई की जो मीटर रीडिंग है, और इससे पहले जो है प्रीवियस जो रीडिंग थी वो थी 12,800। इस बिल की जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए ये बिल है। और जो करंट 22 जुलाई को रीडिंग ली गई है वो है 13,380। और जो डिफरेंस बना है ये 580 यूनिट है। और 580 यूनिट का मतलब ये है कि ये वो यूनिट्स हैं जो हमने बहरिया से लिए, और इनको जो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि इनको जो ज़रब दिया है वो 54.28 54.28 यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। और इसका जो अमाउंट बना है वो 31,482 रुपीज़ बना है। और अब इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे K2 सोलर की रीडिंग क्या रही इस मीटर की, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो प्रीवियस रीडिंग 11,624 थी, और करंट जो रीडिंग है वो है 11,968। तो ये 344 यूनिट बनते हैं कि जो कि बहरिया को गए हैं। और बहरिया के जो रेट्स का डिफरेंस है, यानी बहरिया जिस रेट्स में वापस लेता है वो -20% का रूल है। अगर उसने 54.28 रुपीज़ में हमें यूनिट चार्ज किया है तो -20% अगर हम माइनस करेंगे तो वो 43.42 बनता है। और इसी हिसाब से उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी 344 यूनिट को हमने 43.42 रुपये से मल्टीप्लाई किया है, और जिसकी रकम बनी 14,936। अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं ये वो यूनिट्स हैं जो हमारे मीटर से एक्सपोर्ट हो गए और इसकी रीडिंग बैरिया ने अपने मीटर में नोट कर ली। और यहाँ एक बात बताने की ज़रूरत है कि बाज़ कस्टमर्स ये समझते हैं कि हमारे जो बिल है उसमें तो हमारा जो सोलर लगा हुआ है उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें तो हमारे पास 600 से ज़्यादा यूनिट नज़र आ रहे हैं या 700 यूनिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखें, असल में जो कनेक्शन होता है आपके सोलर का वो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पैरेलल होता है। तो प्रायोरिटी आपका घर होता है, यानी कि जितना भी सोलर आपका यूनिट बना रहा होता है दिन टाइम में, वो दिन के टाइम आपके घर में प्रायोरिटी पे यूज़ होते हैं, यानी पहले घर में यूज़ होते हैं। जो यूनिट्स बच जाते हैं वो यूनिट्स जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं, यानी वो मीटर से एक्सपोर्ट हो जाते हैं और 05 पर उनकी रीडिंग रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा जो है लोगों के ज़हन में इशू है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये सोलर की एप्लीकेशन तो ये बता रही है बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो वो मैंने समझाने की यहाँ कोशिश की है कि देखें, ये जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि आपके पास जो घर में बिजली इस्तेमाल हुई थी
वो यहाँ पर नोट नहीं हुई। अच्छा, उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए, अब सवाल पैदा होता है। तो उसके कैलकुलेट करने का तरीका ये है, मिसाल के तौर पर अगर वो यूनिट्स ऐसे हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं कि 600 यूनिट्स आपकी मिसाल के तौर पे उस महीने में सोलर ने बनाए, और सोलर ने बनाए, और बिल में यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा है कि 344 यूनिट हैं या 344 यूनिट्स हैं जो कि मुझे बिल में नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको सिंपल सा माइनस करूंगा, यानी कि जो मुझे ऐप बता रही है 600 माइनस 344, यानी कि जो घर में इस्तेमाल हुए हुए यूनिट है वो 256 रहे थे, 256। और मैं फिर इस तरीके से अपनी टोटल कंजम्पशन निकाल सकूंगा कि प्लस ये 256 और प्लस ये जो मेरे 580 यूनिट्स थे, वो मेरी कंजम्पशन वो थी जो मैंने इंपोर्ट की थी। तो टोटल घर में मेरी जो कंजम्पशन रही वो 836 रही। अगर हम 836 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो कर लेंगे उस रेट से 54.28, इससे पता ये चला कि जो मेरा बिल आना चाहिए था, जो कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी की खपत पूरे महीने में रही, वो 45,378 रुपये आना चाहिए था। लेकिन मेरा बिल जो है वो कम आया, और वो यहाँ पर तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा है कि टोटल अमाउंट पेएबल माइनस 17,559 रुपीज़, क्योंकि इस बिल के, यानी ये जो जिस मीटर का बिल है, उनके पास जो प्रीवियस बैलेंस था वो नेगेटिव में था, यानी कि उनके ऑलरेडी क्रेडिट्स जो थे वो केई पर थे। तो इस वजह से उनका जो बिल है वो माइनस में ही आया, क्योंकि जब हमने 31,482 रुपीज़ को माइनस किया और 14,936 में से, और इनके जो लास्ट बिल के जो अमाउंट था उसको भी हमने ऐड किया, बेसिकली वो ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 18,305.36, तो माइनस 1,759 रुपीज़ का बिल बना। तो ये है इसकी टोटल स्ट्रक्चर के किस तरीके से बैरियर टाउन जो है बिल करता है, या केई बिल करता है आसान लफ्ज़ों में। और यहाँ पर -20% का रूल है, इस वजह से आपके जो रेट्स में डिफरेंस आता है। और पी की आर अब जो है, ये भी पॉलिसी अगस्त 2022 से चेंज हुई थी, पहले यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड होते थे, अब जो है वो पी के आर के अंदर जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस हवाले से अगर कोई सवाल हो आपका, आप बिल्कुल मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इसका जवाब दूंगा। जहाँ तक रह गई वीडियो की बात, तो काइंडली वीडियोस जो है अब पहले तो बनाते बनाते नहीं थे, जब बनाने लगे तो पता चला है कि ये भी काफ़ी मुश्किल काम है। और इसके इसीलिए जो है ना, सब्सक्राइबर्स के लिए जो है सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।